नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्व लोक स्वामी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वंदना। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर की घटना के बाद पूरे देश में रोष व्यक्त हो रहा है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं ऐसा ही एक मामला इंदौर के शासकीय चिकित्सालय एम्बाय से सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बीते देर रात को ड्यूटी कर रही महिला डॉक्टर अपनी ड्यूटी रूम में थी, तभी कथित तौर पर नशे की हालत में अटेंडर ने ड्यूटी रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद मौजूद डॉक्टरों ने अस्पताल में अधिक सुरक्षा की मांग की है। हालांकि घटना के बाद प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं घटना के एक दिन बाद पीड़ित डॉक्टर के साथी डॉक्टरों ने कहा कि हो सकता है आरोपित शख्स उसके मरीज के इलाज के संबंध में डॉक्टर से मिलने आया हो। वहीं महिला चिकित्सकों ने यह आरोप लगाया है कि डॉक्टर रूम का दरवाजा बजाने वाला शख्स शराब के नशे में धुत था। वहीं जानकारी के अनुसार अस्पताल अधीक्षक का स्वास्थ्य खराब होने के चलते वह बात नहीं कर पाए। वहीं जिस शख्स जैन मोनू पर शराब के नशे में डॉक्टर का दरवाजा ठोकने का आरोप लगाया है, उनके भाई अमरेंद्र जैन की माने तो उनके भाई पर लगे आरोप निराधार हैं। ये पूछेंगे 2 दिन पहले एक विवाद हुआ था, उसमें डॉक्टरों का आरोप है कि नशे की हालत में आपका भाई जाके उनका गेट खटखटाने लगा। क्या था पूरा मामला ये था, रात को मैं 12:30 बजे घर गया और घर जाने के बाद में वो मेरा भाई यहाँ रुक गया, तो उसको रात को जो पेशेंट है उसको एकदम से झटका आया, तो वो घबरा गया कि क्या हुआ। तो वहाँ पे जो डॉक्टर साहब वगैरह बैठते हैं वहाँ कोई नहीं था, तो किसी से उसने पूछा कि डॉक्टर साहब का, तो उनने बता दिया वो कमरे में उधर होंगे। अब वो गया, वो जाके उसने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटाने के बाद में और फिर आ गया और फिर उसने ना और इनने फिर क्या क्या करा, अब ये नहीं पता। डॉक्टरों का आरोप है कि नशे की हालत में नशे में कुछ भी नहीं था, क्योंकि 12:30 बजे में यही था और मैं मेरी गाड़ी घर पे रखने गया था, क्योंकि वो मैंने नई गाड़ी ली, उसमें नंबर वगैरह कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं रखने गया था पिछले शुक्रवार से। आपके भाई का क्या नाम है? आलोक जैन, जो पेशेंट है। घटना किस दिन की है? ये घटना परसों की, शनिवार रात को। हाँ। आप जानकारी लगी कि आपने कुछ माफीनामा भी दिया इस मामले में? हाँ, मैंने कल माफीनामा दिया था। कल मैं सुबह आया था तो इन्होंने बताया ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैंने अब क्या करना पड़ेगा, अब पेशेंट तो हमारा ही है, वो भी भाई है, तो उसके कारण तो बोला आप माफीनामा लिख के दे दो, तो मैंने माफीनामा लिख के दे दिया। कौन सी फ्लोर पे एडमिट है? 5वीं। क्या क्या करते हैं आपके भाई? जैसे कपड़ा मार्केट में। कपड़ा मार्केट में काम? हाँ, जो एडमिट है। नहीं, जो जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो चौथा मंडी में। हाँ। मालिक का क्या कहना है, जब आप उनसे मिले थे, जब उन्होंने घटना बताई थी, तो उन्होंने किस तरह के आरोप लगाए आप लोग? मेरे को पता ही नहीं है कि इनने क्या आरोप लगाया है। अच्छा, आगे अब आप यदि आपको किसी तरह के आप कोई कार्रवाई करेंगे क्या, जो आपकी छवि धूमिल जिस तरह से आपके जो बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं? अब मैं तो कुछ भी करना नहीं चाहता हूँ। अब इनने क्या आरोप लगाया है, शिकायत दर्ज कराइए कि पुलिस में डॉक्टरों ने? अब क्या मालूम क्या करा है इनने, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। अभी कहाँ है आपका भाई? एडमिट है ऊपर। नहीं, जो वहाँ गए थे शराब पीने से, वो कहाँ है? वो मंडी में होगा या फिर काम में लगा हुआ। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमरेंद्र जैन। हुआ था आपकी जो कलीग है उनके साथ? जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था, जब रात में अटेंडर जब पहुंचा वहाँ पे, भले ही वो मरीज के लिए पहुंचे थे किसी भी चीज के लिए, अटेंडर ड्रंक था, उसने दारू पी हुई थी और उसने बहुत जोर जोर से गेट को बचाया था। मेरी जो कॉलीग थी, शी गॉट स्कैर्ड, उसने बहुत देर में जाके वो खोला, क्योंकि वो डर गई थी कि क्या करना है अब। उसके बाद इस सब चीज के बाद शायद ब्रदर जी और गार्ड अंकल वहां पे पहुंचे थे, लेकिन तब तक सारी चीजें हो चुकी थी। मतलब अटेंडर लड़ रहा था, चिल्ला रहा था, और मेरी जो कॉलीग थी वो बुला बुला के लाई है सबको। इस सब को होने में कम से कम 5 से 10 मिनट लगे हैं। उसके बीच में जब तक उसने दरवाजा पीटा है और मेरी कॉलीग ने फोन घुमाया है, वो डर गई थी। वहां पे कोई भी नहीं था, पहली बात। और दूसरी बात, अगर किसी भी हायर अथॉरिटी को लग रहा है कि हम मतलब जो बयान दिए गए हैं उनमें किसी भी तरह की सत्यता थोड़ी सी भी इधर उधर हो रही है, तो कोई बात नहीं, हम कमेटी को एक बार डिसाइड करने देंगे
कि आगे क्या करना है, और इतना ही कहना चाहूंगी अभी तो। सर का ऐसा कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ब्रदर की मौजूदगी में गेट ठोका गया। मुझे जितनी जानकारी मिली है ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होता है। मतलब आई कैन से कि कभी भी ब्रदर या सिस्टर लोग जब भी अटेंडेंस ऐसा कुछ हुआ है ना, दे आर नॉट देयर, कभी भी नहीं होते हैं। ऑल्दो जब हम उन्हें बुलाते हैं या फिर कोई कुछ भी मतलब इन्फॉर्म वो हुए हैं ना, तो ये सब चीजें बाद में होती हैं। हमारे सपोर्ट में वो रहते हैं, लेकिन जब कोई भी वारदात होती है, झगड़ा या कुछ भी, तो एट दैट टाइम वी आर ऑलवेज अलोन। मैम आपको क्या लगता है, आप सुरक्षित हैं? आप अपने आप को कितना सुरक्षित मानते हैं इस तरह की घटना सामने आने के बाद? देखिए, दिन के टाइम में तो मतलब ठीक रहता है, क्योंकि काफी सारी सिक्योरिटी है, लेकिन नाइट टाइम में जब भी हम लोग को रुकना रहा है, ऑलमोस्ट हर बार ही ऐसा हुआ है। मतलब ऐसा कुछ भी बहुत गलत तो कुछ नहीं हुआ है कभी, लेकिन हमेशा हुआ ये कि झड़प वगैरह में हम लोग अकेले रहे। एंड एज फीमेल डॉक्टर्स आई थिंक थोड़ा मतलब सिक्योरिटी का इशू होता है उस टाइम पे। हाँ, आपका परिचय? डॉक्टर रीना, JR1।